तो बच्चों अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप खुद बताओ मुझे, ये रिलेशन आपको पता है। जैसे कि मैं पूछूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हो कि U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू F कंजर्वेटिव डॉट dr इनिशियल टू फाइनल। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? U इनिशियल को Q नॉट V इनिशियल और U फाइनल को Q नॉट V फाइनल और इलेक्ट्रिक फील्ड को Q नॉट E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बोलो इतना लिख सकते हैं? ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू Q नॉट, यहाँ से भी कट जाएगा। देखो क्या है Q नॉट, इसकी जगह Q नॉट V इनिशियल, Q नॉट V फाइनल, Q नॉट हर जगह से कट जाएगा। इनिशियल I टू F E डॉट dr। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है जो कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और दूसरा एक रिलेशन बच्चों ये भी जानते हैं, देखो F कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे माइनस डेल यू बाई डेल जेड के। कंजर्वेटिव फोर्स को लिए F और U की वैल्यू रख दो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई माइनस डेल V बाई डेल वाई जे माइनस डेल V बाई डेल जेड के। दो रिलेशन जो हैं ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इन दो रिलेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो रिलेशन है। ये रिलेशन यूज करना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। ये रिलेशन इसको डिफरेंशिएट तब कर पाओगे जब V पता हो। मतलब इफ E इज गिवन, ये कब? इफ V इज गिवन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, और V पोटेंशियल दिया है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल बता सकते हैं, पोटेंशियल तो टेक्निकली नहीं बता, पोटेंशियल डिफरेंस ही बता पाओगे। और E दिया हो तो भी आप बता सकते हो। सॉरी, E पूछा जाए, V गिवन हो तो ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो कि हमें सबको पता है। ये dr क्या होता है? dr जनरल वैल्यू हमें याद होगा, हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं। हमेशा ये होता है dr क्या होता है? dxi dyj dz की। कभी भी dr की वैल्यू क्या होगा? dxi dyj dz के। ये याद रखना, dr क्या होता है वो। अब E अगर I के टर्म्स में दिया होगा तो dx यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, दो फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, इन दोनों फॉर्मूले को बस याद रखो। तो पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है मतलब बच्चों
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी आर, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ए से बी तक अगर जाना है तो ए से बी लिमिट ऐसे रहेगा, किताबों से कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ से जहाँ तक जाओ वहीं से वहीं तक इंटीग्रेशन में भी जाओ। अब और डी आर क्या लिखा जाता है, डी आर हमें पता होता है, हमेशा डी आर के बारे में बार बार बताऊंगा नहीं, डी आर एक बार लिख लो, फिक्स है, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक है, आपको पता होगा ई की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए ई गिवन है कुछ 3xi प्लस 4yj, तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा 3x dx 4y dy, इसका i का i के साथ, j का j के साथ, इसके साथ dx आ जाएगा, इसके साथ dy आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो एक तो इस तरह ही दिया जा सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए कि यार ग्राफिकल फॉर्म में आपको दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन बताने के कितने तरीके हैं कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में बता दो वो इन्फॉर्मेशन, ग्राफ के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे दो, चार्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन बताने का कई तरीका होता है। तो मान लो एक्सप्रेशन फॉर्म में गिवन है, मान लो एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल इसी को करते हैं, चलो ठीक है। इफ़ दिस, आसान ले लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, चलो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए such that potential of point B is 10 वोल्ट। एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए सच दैट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज दिस। ठीक है, तो बच्चों कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब सर हम ए से बी जाएं कि बी से ए जाएं, तो मैं कहूँगा जहाँ से जहाँ मन में आए वहाँ चले जाओ, क्योंकि डिफरेंस है ये। तो चलो ए से बी चलते हैं। तो ए से बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, लिमिट ए से बी तक, एक्स के साथ एक्स रखना, वाई के साथ वाई रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे डॉट डी एक्स आई डी वाई जे। जेड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे के वाला है नहीं। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता ही होगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, वाई को अलग ले लो। अब एक्स, यहाँ पे एक्स का लिमिट, एक्स अलग है, ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है। तो वी ए कितना दिया है यही तो बताना है, वी बी कितना दिया है 10 दिया है। एक्स वाला पार्ट देखो, एक्स यहाँ एक्स का लिमिट रखना है, यहाँ वाई का। एक्स का लिमिट देखो ए से बी तक 2 से 1 तक आ रहा है, ए से बी तक 2 से 1 तक आ रहा है एक्स टी एक्स। वाई वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वाई वाला पार्ट आ रहा है 3 से लेके 2 तक, 3 से लेके 2 तक वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। कैसे हो जाएगा ये, -3/2, इसका हो जाएगा y²/2, 4 - 9 -5/2। तो देखो ये इधर हो गया 8/2 यानी -4, 10 इधर आ जाएगा। तो VA = 6 वोल्ट। ठीक है, ये आसानी से। अब इस पे बेस्ड अगले टर्न पे हम और आगे बातें करेंगे।